नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक हमने एक छोटी-सी मुहिम छेड़ी है कि 2022 जिस प्रकार से समाप्त हो गया है। आज हम 3 जनवरी 2023 में बैठे हैं और एक कण्वा नगरी लाइव का एक मुहिम है कि 22 उन लोगों को हम सम्मानित करने का हमारा प्रयास है जिन्होंने 2022 में बहुत अच्छा कार्य किया हो, सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने धरातल पे काम किया है, उनको सम्मानित करने का लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो इस सम्मानित करने की जो कड़ी है, इसमें आज हमारे साथ शशि भूषण अमोली जी हैं। शशि भूषण अमोली जी का मैं परिचय आपको दे दूं। आप शिक्षक हैं, साथ ही साथ आप सामाजिक क्षेत्र में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है और बहुत अच्छी एंकरिंग भी आप साथ ही साथ आप करते हैं। मंच संचालन बहुत सुंदर करते हैं और कई मंचों में मैंने अपने बड़े-बड़े मंचों में आपको देखा है कि आप बहुत ही कुशलता से मंच संचालन करते हैं। और दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको मैंने स्वयं धरातल पर देखा है कि इनको कार्य करते हुए देखा हो, चाहे वो पीरियड कोरोना का हो, चाहे वो इस समय की सिचुएशन हो। कोरोना पीरियड में मैंने शशि भूषण अमोली जी को देखा है कि किस प्रकार से वो पुलिसकर्मियों के लिए चाय लेकर जाया करते थे, या जिस प्रकार से जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उस समय, आप जानते हैं कि कोरोना ने किस प्रकार से डैमेज पूरी दुनिया को किया था। उस समय जो है राशन वितरण का कार्य आप करते थे। तो सर, एक छोटा सा सम्मान आपके लिए कण्वा नगरी लाइव की तरफ से, क्या कहेंगे सर? थापा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ। आज आपने मुझे आपके चैनल ने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए फिर से मैं आपको धन्यवाद मैं देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बिल्कुल समसामयिक विषयों को लेकर के समाज के बीच रहते हैं और जो एक बिल्कुल पारदर्शिता जो पत्रकारिता में या हमारे विचारों में या हमारे उसमें होनी चाहिए, उसको लेकर के आप समाज के बीच में रहते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। सर, अगर आपके बारे में मेरे दर्शक जानना चाहें, थोड़ा अपने बारे में बताइए। किस प्रकार से आपकी प्राइमरी स्कूल हुई है, माँ बाप के बारे में थोड़ा बताइए। क्या बैकग्राउंड रहा, टीचर जो शिक्षक तक का सफ़र कैसा रहा, और समाज सेवा के क्षेत्र में आप कैसे आए? क्या आपके दिल में ऐसा है कि लोगों की जो पीड़ित लोग रहते हैं उनके लिए आप कार्य करते हैं? इस पूरे आपका जो जीवन है, इसके बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए सर। थापा जी, मैं मूलतः मेरा गांव जो है अमोला है, यमकेश्वर विकास क्षेत्र का। ताचला अमोला के नाम से उसको जानते हैं और मेरी जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हुआ करते थे, बहुत अच्छी उच्च कोटि के विद्वान थे और ज्योतिष और कर्मकांड के बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान थे। हमारी परवरिश मेरी बिल्कुल गांव में हुई है, अपने अपने गांव में, अमोला गांव में। 1 से लेकर के 5 तक या 8 तक की जो शिक्षा है मैंने अपने गांव अमोला में ही वहीं पे अर्जित की है। उसके बाद हाई स्कूल की जो शिक्षा थी मेरी, वो इंटर कॉलेज किमसार, जो कि वहीं यमकेश्वर विकास क्षेत्र में पड़ता है, डाडा मंडल क्षेत्र में, वहाँ से हुई है। फिर उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट, उसके बाद में 11वीं और 12वीं की शिक्षा मेरी यहीं दुगड्डा यमकेश्वर ब्लॉक में जो जीआईसी बिरगू खाल है, बिरगू खाल में मेरी इंटर की शिक्षा वहाँ से पूरी हुई। उसके बाद मैं फिर पुनः कोटद्वार डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं देहरादून गया। देहरादून में मैंने गुरु राम राय पीजी कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर मैंने बीएड डीएवी पीजी कॉलेज से किया। उसके बाद फिर एमए फिर मैंने दोबारा वहीं डीएवी पीजी कॉलेज से किया। और जो जो पारिवारिक जो संस्कार थे, इस यात्रा में मेरे साथ वो लगातार चलते रहे और संस्कार जो कि हमको बचपन से बहुत अच्छी तरह याद है कि बहुत ही अनुशासित ढंग से हमको संस्कार दिए गए। कहीं पर भी हमारे घर माता-पिता के द्वारा कोई इस तरह की कोई कमी नहीं रखी गई कि कहीं संस्कारों के हमारे अंदर कोई कमी रहे। और आज वही संस्कार उनके द्वारा जो रास्ता हमको दिखाया गया, वही आज हमारे लिए फलीभूत हो रहे हैं। मैं वर्तमान में 2006 से श्री गुरु रामराय इंटर कॉलेज द्योला पौखाल में कार्यरत हूँ और उसके बाद सहायक अध्यापक से आज मैं प्रधानाचार्य प्रवक्ता के पद पर मैं इस समय कार्यरत हूँ। इस बीच जो मेरी यात्रा रही अध्ययन काल से और आज तक की, तो मैं 2008 से 2000 से मैं गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में रहा हूँ। गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में सेवा करने के उपरांत फिर 3 वर्ष की वहाँ पे मैंने सेवा की। 3 वर्ष की सेवा करने के उपरांत फिर मैं
लगभग 4 वर्ष करीब मैं विद्या भारती से जुड़ा रहा, विद्या मंदिर में रहा, आचार्य के तौर पे भी रहा। उसके बाद फिर 2 साल करीब मैं प्रधानाचार्य के तौर पे भी रहा। विकास नगर बाबूगढ़ एक जगह है, वहाँ पे भी रहा हूँ, और ढालीपुर एक जगह है, वहाँ पे भी मैं रहा। और इस तरह से अपने शैक्षिक जीवन की शिक्षण जीवन की, शिक्षक जीवन की यात्रा को करते करते, और मैं 2006 से यहाँ पर गुरु रामदास इंटर कॉलेज द्यूला पोखाल में हूँ। और इस समय शिक्षा के साथ साथ में मेरा एक पारिवारिक संस्कार कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि अपनी एक शौक भी है कि हम एक शिक्षक होने के नाते, या समाज के एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति मैं अपने आप को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हम ऐसा क्या कर सकते हैं समाज के लिए, या जिस विद्यालय में मैं हूँ, या उन बच्चों के लिए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके पास तमाम संसाधनों की कमी होती है। ऐसे विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ, अशासकीय विद्यालय, वहाँ पर संसाधनों का बड़ा अभाव रहता है। सरकारी विद्यालयों में आजकल सारे संसाधन परिपूर्ण होते हैं, लेकिन अशासकीय विद्यालयों में बड़ा इन चीज़ों का अभाव रहता है। तो मैंने धीरे धीरे करके कोटद्वार, विशेष करके कोटद्वार के जो प्रबुद्ध लोग हैं, या जो ऐसी स्थिति में है कि जो कुछ समाज को कुछ दे सकते हैं, उनकी मदद से, और मैंने थोड़ा प्रयास किया अपने विद्यालय में कि वहाँ पे थोड़ा संसाधनों को मैं जुटा पाऊँ। केवल संसाधनों को जुटाना नहीं, बल्कि उसके साथ साथ में जो गरीब बच्चे हैं वहाँ पर, उनको किस तरह से कोई अतिरिक्त लाभ उनको दिया जा सके, इसके लिए भी मैं निरंतर प्रयत्नशील रहता हूँ। और आगे भी मेरी मंशा है कि अपने शिक्षण के साथ साथ में अगर मैं उन गरीब बच्चों के लिए, उन ऐसे बच्चों के लिए कि जिनके पास संसाधनों का बहुत अभाव है, जो लोग गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन गरीब बच्चों के लिए भी मैं कुछ कर पाऊँ, तो ऐसी मेरी मंशा है। और उस मंशा में मैं धीरे धीरे करके अपने सहयोगियों के माध्यम से प्रयासरत हूँ। बहुत सारी सर सामाजिक संस्थाओं के साथ भी आप जुड़े हैं। जी, जी, जी। मैं थापा जी, मैं लगभग कोटद्वार की लगभग 10 से 1 संस्थाएँ ऐसी हैं कि जिनमें मेरा सीधा-सीधा जुड़ाव है। और जुड़ाव सिर्फ़ और सिर्फ़, मैंने आपको पहले ही बताया कि जुड़ाव सिर्फ़ इसलिए है कि मैं किस तरह से उन संस्थाओं में जुड़ कर के, और कैसे समाज के उन लोगों के लिए भी हम काम कर सकें। जहाँ तक हो सकता है कि मेरी सोच हो, जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए भी कुछ काम कर सकूँ। सर अगर अभी परिवार की बात की जाए तो परिवार में कौन? परिवार में मेरे इस समय 2 बेटे हैं, पत्नी मेरे साथ में है, और 2 बेटे हैं, एक कक्षा 10 में है और एक कक्षा 6 में है। बहुत सारे पुरस्कार भी आपको मिले हुए हैं। जी, जी, बहुत पुरस्कार। अब थापा जी मैं क्या बताऊँ, पुरस्कारों की अगर मैं बात करूँ, तो पुरस्कार कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेदारियों को बढ़ा देते हैं। पुरस्कार मिलना अपने आप में, उसको प्राप्त करना बड़ा सुखद लगता है। देने वाले को भी अच्छा लगता है, लेने वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन पुरस्कार हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा देती हैं। केवल बढ़ा ही नहीं देती हैं, बल्कि 10 गुना उसको और आगे कर देती हैं कि हमें और ज़िम्मेदार होना है। मुझे जो हमारा एक 52 गढ़ों में एक महावगढ़ है, महावगढ़ गौरव सम्मान मिला था मुझे। उसके बाद में मुझे कर्ण सम्मान अभी मुझे मिला है, जो महर्षि कर्ण के नाम पे जो करुणाश्रम का जो मेला यहाँ पे आयोजित होता है बसंत पंचमी पर, वो भी मुझे कर्ण सम्मान भी मिला है। भृगु ऋषि के नाम पे, जिनके नाम से भृगु खाल की स्थापना हुई है, तो जो एक राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मान है, भृगु सम्मान भी मुझे मिला हुआ है। और एक देहरादून में एक संस्था है, वो संस्था के द्वारा भी मुझे जो है अभ्युदय श्री सम्मान वर्ष 2019 में प्राप्त हुआ। उसके साथ ही मुझे टीचिंग के लिए एक इंटरनेशनल सोसाइटी के द्वारा टीचिंग अचीवमेंट अवार्ड भी इस तरह से एक मिला हुआ है। और कई संस्थाओं के द्वारा समय समय पे मेरी योग्यताओं को देखते हुए, मेरे समाज के प्रति मेरे भाव को देखते हुए, मेरे सेवा भाव को देखते हुए यदा कदा सम्मानित किया जाता रहता है। तो दोस्तों ये थे शशि भूषण अमोली जी। सर आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं, साथ ही साथ उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना कण्व नगरी लाइव के माध्यम से हम लोग करते हैं। आप निरंतर इसी प्रकार से समाज के हितों के लिए कार्य करते हैं, यही हम चाहते हैं, जिससे कि आप जैसे लोगों से ही कहीं ना कहीं ये समाज जो है टिका हुआ है, समाज जीवित है। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद थापा जी। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से और आपके इस लाइव के माध्यम से कि ज़रूर हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए
कि हम अपने साथ साथ में समाज को भी लेकर चलें, और विशेष करके उस समाज को लेकर के चलें कि जो वास्तव में जहाँ पर आवश्यकता हो, जिन लोगों को ज़रूरत हो, उसको भी हम साथ में लेके चलें। तो मुझे लगता है कि अपने जीवन का भी सफ़र जो है बहुत अच्छा लगता है। और समाज के जो इस तरह से लोग हैं जिनको मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए, उनको भी हम मुख्यधारा में जोड़ के चलें तो शायद उनका जीवन भी सुखद हो जाता है, ऐसा मेरा मानना रहता है। और मैं सभी लोगों से करबद्ध मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग भी ऐसी स्थिति में हैं कि वो समाज के लोगों के लिए कुछ कर सकें किसी न किसी रूप में। मेरा सिर्फ मकसद ये नहीं कि आर्थिक रूप से, हमें कह रहे हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अगर हम समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें तो हमें ज़रूर उपयोगी सिद्ध होना चाहिए, और तभी हमारी मनुष्य होने की जो सार्थकता है वो तभी सिद्ध होगी। तो देखिए, मनुष्य होने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम अपने सुखद भविष्य की कामना तो करेंगे, साथ ही साथ अपने जो समाज है वो किस प्रकार से डेवलप हो उसके लिए भी कार्य करें। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को आगे लाने का हमारा एक ये प्रयास है, और ऐसे लोगों को एक छोटा सा सम्मान देने का ये हमारा प्रयास है। तो वीडियो आप देखते रहिएगा, वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को मेरे दोस्तों कण्व नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।